अगर आपको भी पिछले कुछ सालों से परशूट लगाम या विड ब्लॉक के सही रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो क्यों नहीं मिल रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है और अब ऐसा क्या करें कि हमें परशूट, विड ब्लॉक, लगाम या किसी भी कंपनी के इमेजा का सही रिजल्ट मिलने लग जाए। पहले हम क्या गलती कर रहे थे और अब हमें क्या नहीं करना है। इसके साथ साथ इनके उपयोग की सही मात्रा, इनका प्रति एकड़ का खर्च और यह किन किन खरपतवारों को कंट्रोल करेगा और कौन से खरपतवार को कंट्रोल नहीं करेगा, और इसके साथ हम कौन सी अन्य खरपतवार नाशक दवाई ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे इन सभी पॉइंट पर डिटेल में बात करते हैं। केमिकल का नाम है इमाजिथापर 10% SL। यही केमिकल आपको परशूट, लगाम और विड ब्लॉक में देखने को मिलेगा। यह सोयाबीन की फसल में होने वाले चौड़ी पत्ती के खरपतवारों पर कंट्रोल करता है, जैसे बोखना, दूधी, कंजरू, चोलाई, चिरकोटा और दिवालिया के साथ साथ सकड़ी पत्ती के भी कुछ खरपतवार जैसे सावा घास, पारा घास, चिनियारी और खारी पर भी काम करता है। मेन काम इसका चौड़ी पत्ती खरपतवारों के लिए। अब ये इन पर भी सही काम क्यों नहीं कर रहा है, इस पर भी बात करेंगे। पहले इसके उपयोग की अवस्था और उपयोग की सही मात्रा को जान लेते हैं। 1 एकड़ सोयाबीन की फसल में कम से कम 300 ml और अधिकतम 400 ml इमिजाथापर खरपतवार नाशक को 200 लीटर साफ पानी के साथ मिलाकर स्प्रे करना है। इमिजा के पैकेट में ही इसके साथ सर्फेक्टेंट भी आता है, उसका भी उपयोग करना है। इमिजा के 1 लीटर के पैक को 1 हेक्टेयर जगह में लेना है। अगर खरपतवार 2 से 3 पत्ती का ही हो तब आप इसे 1 लीटर दवाई को 3 एकड़ जगह में भी ले सकते हैं। उपयोग की अवस्था की बात करें तो चौड़ी पत्ती के खरपतवार जब 2 से 3 पत्तियों की अवस्था में हो और सकड़ी पत्ती के खरपतवार 2 से 3 इंच लंबाई की अवस्था में हो तब स्प्रे करना है। उपयोग के समय मिट्टी में जितनी नमी होगी उतना ही रिजल्ट अच्छे आएंगे। कीमत और प्रति एकड़ के खर्च की बात करें तो इमिजा का 1 लीटर का पैक 800-900 से शुरू होता है और कुछ कंपनियों का 1200 से 1300 रुपए तक भी मिलता है, जिसका 300 से 400 ml प्रति एकड़ का औसत खर्च आता है। यह घास जाति के खरपतवारों पर उतना अच्छा नियंत्रण नहीं देता है, तो उसके अच्छे रिजल्ट के लिए हम इमिजा के साथ में टर्गा सुपर, एजिल या गेलेंट को भी ले सकते हैं। इमिजा चौड़ी पत्ती के सभी खरपतवारों को टारगेट नहीं करता है, इसमें कुछ खरपतवार छूट जाते हैं, तो उसके लिए हम इमिजा के साथ में क्लोरीम्यूरान इथाइल यानी क्लोबेन के पाउच या डिब्बी को भी ले सकते हैं। अगर इमिजा में क्लोबेन मिला रहे हैं तो 1 लीटर इमिजा में 15 ग्राम क्लोबेन का पैक मिलाकर 3 एकड़ जगह में स्प्रे करना है, ताकि जो खरपतवार अकेले परशूट या अकेले क्लोबेन कंट्रोल नहीं कर पाता है वह दोनों मिक्स करने से हो जाएगा, और जिन खरपतवार पर ये दोनों काम करते हैं वहाँ और भी अच्छा कंट्रोल दिखेगा। अगर आप परशूट, लगाम या विड ब्लॉक के साथ में फ्यूजीप्लेक्स, आयरिस या पटेला में से किसी एक मिश्रित खरपतवार दवाई को मिलाना चाहते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में ले सकते हैं, लेकिन इससे फसल को बहुत ही तगड़ा झटका लग सकता है। इसलिए हो सके तो बिना जानकारी के इमिजा के साथ में फ्यूजीप्लेक्स, आयरिस जैसे खरपतवार नाशक को न मिलाएं, और अदामा के सकेत, BASF के ओडिसी या हचीमेन, प्रोनाउंस और टर्नाडो जैसे खरपतवार नाशक के साथ में परशूट या विड ब्लॉक मिलाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन सभी खरपतवार नाशक में पहले से ही इमिजा मिला हुआ है। फाइनली अब बात करते हैं, पहले आपको परशूट, विड ब्लॉक या लगाम के सही रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे थे। सही असर नहीं दिखने का सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है इमिजा की अंडर डोजिंग करना। कई किसान भाई परशूट, विड ब्लॉक और लगाम जैसे खरपतवार नाशक को 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से डाल रहे थे, जबकि इसका मिनिमम डोज ही 300 ml प्रति एकड़ का है, और दवाई कंपनियां और कृषि विशेषज्ञ इसे 400 ml प्रति एकड़ तक लेने का भी रिकमेंडेशन देते हैं, और हम डालते आ रहे हैं 200 ml प्रति एकड़। इसलिए भी हमें इमिजा के सही रिजल्ट देखने को नहीं मिले। दूसरा बड़ा कारण है इमिजा के सही काम नहीं करने का, वह है खरपतवार की गलत अवस्था में स्प्रे करना। दवाई कंपनी का कहना है कि बुआई के बाद जब खरपतवार शुरुआती अवस्था में बाहर आता है या 2 से 3 पत्ती का हो जाता है तब, या फिर बुआई के बाद 7 से 14 दिनों के अंदर स्प्रे करना है। अब 7 दिन तो बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर मिट्टी में अच्छी नमी हो तो बुआई के बाद 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर स्प्रे कर देना चाहिए, क्योंकि जब खरपतवार भी छोटा होता है और फसल को झटके से रिकवरी का टाइम भी मिल जाता है। तीसरा कारण है इमिजा के बेअसर होने का, कि जो खरपतवार यह बिल्कुल कंट्रोल नहीं करता है उससे खरपतवार के नियंत्रण के लिए इसे स्प्रे करना। परशूट, विड ब्लॉक या इमिजाथापर के किसी भी बॉटल या लिटरेचर या पैम्पलेट पर यह मेंशन नहीं है कि यह फुलकिया, गाजरघास जैसे कुछ अन्य खरपतवार पर भी कंट्रोल करता है। इमिजा फुलकिया खरपतवार पर सही काम नहीं करता है और केवल उसी के लिए परशूट, विड ब्लॉक, इमिजा स्प्रे कर रहे हैं, तो ऐसे में भी हमें पहले इसके सही रिजल्ट नहीं मिले हैं। अगर आपको इमिजा के सही रिजल्ट लेना है तो इसे 300 से 400 ml प्रति एकड़ की दर से लेना है, और पानी की मात्रा 150 लीटर प्रति एकड़ से ऊपर ही रखना है, और पानी साफ लेना है। साथ ही छिपकों को भी घोल में उपयोग करना है, और खास तौर पर उपयोग की अवस्था का ध्यान रखना है जब खरपतवार 2 से 3 पत्तियों का हो। बुआई के 15 से 17 दिन बाद डालने पर इसका सही रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक खरपतवार बहुत बड़ा हो चुका होता है। साथ में क्लोबेन लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन छिड़काव का एरिया भी बढ़ जाएगा। 1 लीटर इमिजा, 1 डब्बी क्लोबेन का मिक्स डोज 3 एकड़ पर जाएगा। इमिजा के उपयोग के समय मिट्टी में नमी होगी और स्प्रेयर में कट नोजल लगा होगा तो और भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और नए मेहमान चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।